लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल और कमिश्नर इस्लामाबाद इन दोनों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस सिंगल बेंच के फैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर कर दी है, जिसमें ये कहा गया है कि इमरान खान से जेल में मुलाकात की इजाज़त दी जाए। तो 2 रुकनी डिवीज़न बेंच जो है वो कल उसके ऊपर समाअत करेगा। ज़ैन, पहले मैं आपको एक शॉर्ट सुनवा दूँ जो अलीमा ने कहीं पे इंटरव्यू में जिसका कत्ल का जिक्र किया, फिर उसके ऊपर दोबारा आपसे कॉमेंट लेता हूँ। दिखाइएगा क्या बोला उन्होंने। कोई 10 दिन पहले इन्होंने कहा कि ये कोशिश करेंगे इमरान खान को बनीकाला शिफ्ट करें, और बनीकाला शिफ्ट करने का मकसद ये है कि वहां पे क्योंकि खुला जंगल है और जंगल के अंदर ये कहेंगे क्योंकि अडियाला से इसलिए निकाला जा रहा है ताकि इनको कत्ल कर दिया जाए। ये जो इस वक्त वो जो एक खून चूसने वाली बैठ गई है ना आकर, उनका ख्याल है, ख्वाबो ख्याल है कि 16 सीटों की जमात इस वक्त वो इतनी फिरौन बनेगी किसी भी चीज के ऊपर कि वो यहाँ पे लोगों को कत्ल करवाएंगे। ज़ैन, बताइएगा, अपील भी चली गई है 2 ऑफिशियल्स की तरफ से और अलीमा का स्टेटमेंट भी मौजूद है। मैं अभी तक रियलिटी नहीं समझ सका कि मकसद क्या है। ये ख़तरात जिनका निशानदेही कर रही हैं, इमरान खान ख़ुद भी 10 अप्रैल 2022 के बाद जो वाक़यात थे जलसे जुलूसों के, उसमें बार बार वो कहते थे वज़ीराबाद के अटैक से पहले कि कोई मजहबी जुनूनी को पेश किया जाएगा जो मेरे ऊपर हमला करेगा। अब अलीमा ने एक बयान दोहराया है, तो ये ख़तरनाक निशानदेही है। मलिक साहब देखें, मैंने पहले अर्ज़ की अज़मा बुखारी साहिबा जो हैं अब हुकूमत में आ गई हैं, अब सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेंगे, इनको थोड़ा सा संजीदा होना पड़ेगा, थोड़ा सा आंसरेबल होना पड़ेगा। मैंने पहले ये बात की, ये कहती हैं कि जी सिक्योरिटी का मसला था इसलिए हमने 2 हफ्तों के लिए बैन कर दी मुलाकात। भाई अगर सिक्योरिटी का मसला था 2 हफ्तों के लिए बैन कर दिया अपनी मुलाकात, तो कमिश्नर इस्लामाबाद, मैंने पहले भी आपसे बात की थी शो की इब्तदा में, तो कमिश्नर इस्लामाबाद और जेल सुपरिटेंडेंट क्यों इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं हाई कोर्ट का ऑर्डर, जिस ऑर्डर के तहत लोगों को मिलने की इजाज़त दी जा रही है। इसका निशाना सिर्फ इमरान खान है और इमरान खान को आवाम से उसका राब्ता मुनक़ता करना, इमरान खान को आइसोलेट करना इसका मकसद है। मेरी बहन है और ये इस किस्म की गैर संजीदा बातें करती हैं, मुझे मजबूर कर देती हैं वो बातें करने पे जो मेरी तबीयत के ख़िलाफ़ है। हकीकत ये है इनके लीडर को एक रबड़ की जूती पड़ी थी, हफ्ता डर के मारे वो बाहर नहीं निकला था। ये कह रही हैं कि साबिक वज़ीर आज़म को गोलियां लगें, वज़ीराबाद में उस पर कातिलाना हमला हो। फोरेंसिक रिपोर्ट कह रही है कि 3 शूटर थे, ऑटोमेटिक राइफल का राउंड था। ये कह रही हैं जी एक पागल आदमी था, उसने 9 मिलीमीटर की गोली से, बंदूक से गोली चलाई और हमने उसको पकड़ लिया तो मामला ख़त्म हो गया। साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर कातिलाना हमला हुआ है और उनकी जान को अभी भी ख़तरा है। ये अब इतलात और नशरियात की वज़ीर बन गई हैं। क्या वज़ीर को ज़ेब देता है कि वो तमस्खरे उड़ाएं, मजाक करें? इनको इस चीज़ को संजीदा लेना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था ये एक ढोंग है, ये कहना कि जी सिक्योर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड करनी है, ये करनी है, वो करनी है। जेल के अंदर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड रूटीन में होती है। मलिक साहब, मैं पिछले 10 क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए ज़ैन? पिछले आप कुछ सजेस्ट करेंगे क्या करना चाहिए? सर सबसे पहले तो ये जो 2 हफ्ते का बैन है ये लिफ्ट होना चाहिए। कल सुबह इमरान खान के 3 बड़े अहम केस लगे हुए हैं, इमरान खान की फैमिली को और इमरान खान के वकीलों को, और इमरान खान के साथ जो 7000 और कैदी उसी अडियाला जेल में बैठे हैं उनको उनकी लवाहिकीन और उनकी लीगल काउंसिल की रसाई हासिल होनी चाहिए। इन्होंने सिक्योरिटी मेजर्स लेने हैं, 100 दफ़ा लें। इन्होंने सिक्योरिटी बढ़ानी है, 100 दफ़ा बढ़ाएं। इन्होंने नफरी बढ़ानी है, 100 दफ़ा बढ़ाएं। इन्होंने सर्च बढ़ानी है, 100 दफ़ा बढ़ाएं। लेकिन हमारा रास्ता रोकना, हमारे कायदीन को, हमारे असीरान को उनके बेसिक हकूक सलब करना, इसकी हम कतई इजाज़त नहीं देंगे। हुकूमत बने, बुर्दबार बने, एक्शन ले। ये अभी भी हमें माजी याद कराते। मलिक साहब, मैं दरिया को कूजे में बंद करता हूँ। अज़मा बीबी मुझे कह रही है कि जी माजी याद कराए, माजी याद कराते हैं। 4 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही है। बकौल इनके उन 4 साल में इनकी तमाम क़यादत तकरीबन जेलों में बंद थी। ये मुझे कोई एक उन 4 साल में इंस्टेंट बता दे कि तहरीक इंसाफ ने 2 हफ्ते के लिए उनकी मुलाकातें बंद की हो। इनको ये नजर आ रहा है कि इमरान खान को लोग मिलने जाते हैं। इस इशू पे मैं दोबारा आता हूँ। शहजाद अली हमारे नुमाइंदे हमारे साथ है। शहजाद, ये इस्लामाबाद में कौन कौन गया दरखास्त लेकर जेल में जो मुलाकातों की इजाज़त थी उसको ख़त्म करवाने के लिए? जी बिल्कुल नदीम मलिक साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुप्रिटेंडेंट जेल अडियाला जो है वो और कमिश्नर इस्लामाबाद जो है वो 2 अलग अलग अपीलें दायर की हैं। और इसमें ये इस्तदा की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच से कि जो सिंगल बेंच का फैसला है, चूँकि जो पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमा है उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था बानी पीटीआई से मुलाकातों के हवाले से, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो सिंगल बेंच था उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ अपीलें जो है वो अलाउ कर दी थी और जेल हुकाम को ये हिदायत की थी कि तो आज जवाज़ क्या लिया है शहजाद उन्होंने कि क्यों बंद की जाए मुलाकातें? क्या जवाज़ लिया उन्होंने?
सिक्योरिटी खदशात की बिना पर नदीम मलिक साहब ये जो अपीलें हैं इनमें ये सजा की गई है कि सिक्योरिटी खदशात हैं अडियाला जेल में, तो जिसके बाद जो है वो किसी भी शख्स को जो है वो अडियाला जेल में इजाजत नहीं दी जा सकती दाखिले की। तो इस हवाले से जो बानी पीटीआई से मुलाकातों के हवाले से जो मुख्तलिफ पीटीआई के रहनुमा अडियाला जेल आते हैं, तो इस हवाले से जो है वो सिक्योरिटी के खदशात हैं जेल सिक्योरिटी के खदशात की कोई निशानदेही की है उन्होंने कि क्या नोयत है, कौन सा कोई ग्रुप है या क्या खतरा है? मैं इसको अभी तक अंडरस्टैंड नहीं कर सका। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है वहाँ पर, तो उन्होंने कुछ निशानदेही की है कि किस किस्म का खदशा है? जी बिल्कुल, ये इस हवाले से अब चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल के लिए जो अपील है उसको जो है फिक्स किया है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकने बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल जो डिवीजन बेंच है वो इस हवाले से समाअत करेगा, और जेल हुक्काम जो है वो उनको नोटिस जारी किए गए हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच के सामने पेश होंगे और वो तमाम शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। आज़मा बीबी, क्या डिपार्टमेंट के पास कोई स्पेसिफिक ऐसी इंफॉर्मेशन है कि कोई मच जेल जैसा हमला होने का खतरा है या इमरान खान को निशाना बनाया जा सकता है? ये जनरलाइज्ड इन्फॉर्मेशन है, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें होंगी। अगर एक जनरलाइज्ड इन्फॉर्मेशन है या स्पेसिफिक इमरान को टारगेट करने की इन्फॉर्मेशन है? मलिक साहब, जनरलाइज्ड इन्फॉर्मेशन है, और मैं समझती हूँ कि कल जो होम डिपार्टमेंट है वो ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं वो कम से कम उनको दिखा सकते हैं। वो अगर साथ जो है वो नेक्स्ट नहीं भी की जा सकती तो कम से कम दिखाई ज़रूर जा सकती हैं, और कोर्ट के नॉलेज में वो चीज़ें लेके आएँ, ये जो उनके नॉलेज में होनी ज़रूरी हैं। सो ये इस हवाले से इसके ऊपर इनको सियासी पॉइंट स्कोरिंग करनी है, इनको ये वावेला रोना धोना पुरानी आदत है। मुझे समझ नहीं आती कि जो जैन को जो इनके लीडर ने किया है वो बताने पे इनको लग रहा है कि मैं गैर संजीदा हो रही हूँ। अब जो खुद बाल्टी ले लेके वो फिरते रहे, अब इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर वो जो है व्हील चेयर पे से कभी उठ जाते थे, कभी बैठ जाते थे, कभी वो लंगड़ा के चलते थे, कभी वो सीधे हो जाते थे, फिर अचानक से जब इस्लाम वो पहुँचते हैं सुप्रीम कोर्ट तो उनकी ना व्हील चेयर रहती है ना कुछ और रहता है। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? अब ये तो फैक्ट्स हैं। और अगर वो जो है ऊपर बाल्टी लेके फिर रहे थे उस वक्त उनको इतना खतरा था, और वो उस वक्त कहते थे मेरी जान को खतरा है। और अब जब एक जो है वो ऐसी कॉन्स्पिरेसी सामने आई है जिसके अंदर कुछ जो है वो तंजीमों की बात की जा रही है जो इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, ये इमरान स्पेसिफिक नहीं है, ये पाकिस्तान स्पेसिफिक है और पाकिस्तान के अंदर हालात को खराब करने की है। ये मैं अभी नहीं मैं अभी नहीं, मुझे कहा गया है, मैं वो डिटेल्स मलिक साहब मीडिया पे शेयर नहीं कर सकती, लेकिन यकीनन जो अथॉरिटीज़ हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है या जो भी कंसर्न लोग हैं उनको यकीनन ये चीज़ें दिखाई भी जाएंगी, बताई भी जाएंगी, और मेरे पास वो चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन चूंकि आई एम टोल्ड कि मुझे ये नहीं बतानी है तो मैं नहीं बता सकती अभी, बिकॉज वो जो लोग मेरे पास प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन आई होप कि इस मामले को बेहतर हैंडल कर लिया जाए। आज़मा बुखारी साहबा और जैन कुरैशी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।